सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से जीएस का यहाँ पे दमदार सीरीज चल रहा जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीएस का दमदार डिस्कशन होता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सिमलीपाल किस वन्य जीव संरक्षण के लिए है। ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सफ़ेद बाघ। तो देखिए जो सिमलीपाल जो है ये पड़ता है उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। और सिमलीपाल जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। कछुआ के लिए गहीर माथा प्रसिद्ध है। गहीर माथा, गहीर माथा किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुआ के लिए। और गहीर माथा भी अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद हाथी के लिए सिमलीपाल और सफ़ेद बाघ के लिए नंदनकानन। नंदनकानन, नंदनकानन, नंदनकानन भी कहाँ है? उड़ीसा में। और नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघ के लिए। हाथी के लिए सिमलीपाल, कछुआ के लिए गहीर माता और मगरमच्छ के लिए, तब मगरमच्छ के लिए है भीतरकनिका अभयारण्य। भीतरकनिका अभयारण्य किसके लिए? मगरमच्छ के लिए। और ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सी अधिक मृदा है। ऑप्शन ए लैटेराइट, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पीली। तो देखिए भारत में सबसे अधिक मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में कौन सा सबसे अधिक मृदा है? जलोढ़ मृदा। और ये भारत के 43% भाग पर विस्तार है। भारत में कौन सी अधिक मृदा है? जलोढ़ मृदा। और ये भारत में 43% एरिया पर इसका विस्तार है। और सबसे अधिक जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पुरानी जो जलोढ़ मृदा यानी ओल्ड वाला, पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ को बांगर। और जो नया वाला है न्यू मृदा, तो नया जलोढ़ मृदा को बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है? खादर। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी भारत में तीसरी सबसे अधिक मतलब विस्तार है भारत में। तो पूछेगा भारत में तीसरा नंबर पे सबसे अधिक मृदा का विस्तार, तो वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और काली अधिक है कहाँ? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी किसके लिए जिम्मेवार होती है? तो कपास के लिए। तो इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो पूछेगा कपास के लिए कौन सा मिट्टी जिम्मेवार है? तो काली मिट्टी। जलोढ़ मृदा भारत में अधिक है। भारत में भी सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितना परसेंट एरिया? 43%। जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तब बांगर। और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो खादर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी भील। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। कौन जनजाति? भील जनजाति। साथ में मध्य प्रदेश की तो ये सबसे बड़ी है ही, साथ में ये भारत के भी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पूछेगा भारत का सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। साथ में भील जनजाति और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, प्लस गुजरात में, साथ में राजस्थान में भी पाया जाता है। राजस्थान में। तो भील जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। साथ में भारत का सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। गोंड जनजाति और संथाल जनजाति बिहार और झारखंड में पाया जाता है। बिहार और झारखंड में गोंड जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड में पाया जाता है मेनली, मुंडा जनजाति झारखंड में। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया और मिकी निंजा ये पाया जाता है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया और मिक्की निंजा ये सभी पाया जाता है मेघालय में। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है। ऑप्शन ए मिलिटेंट, ऑप्शन बी केसिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो देखिए दूध का जो सफ़ेद रंग है ये केसिन के कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण। तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण। उसके बाद केसिन जो प्रोटीन है इसका पाचन कौन करता है? पाचन। तो केसिन प्रोटीन का पाचन जो है रेनिन करता है। केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। और रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है, दूध को
दही में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत किस खनिज में आत्मनिर्भर है, यानी भारत के पास खनिज जो है वो बहुत है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोल। तब भारत किस खनिज में आत्मनिर्भर है? तो अभ्रक में। भारत जो है अभ्रक में प्रचुर है, आत्मनिर्भर है। साथ में भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। साथ में पन्ना जो है, पन्ना मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछेगा भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तब पन्ना, और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद पूछेगा भारत में सबसे सोना कहाँ पाया जाता है? तो केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद फिर पूछेगा कि ये पूरे विश्व में सोना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पूरे विश्व में जो सोना प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगाडी जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसके बाद 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है इससे कुछ नहीं बनाया जाता है, और 22 कैरेट से सोना बनाया जाता है। 22 कैरेट से कोई भी, तब 22 कैरेट में जो है 75% गोल्ड होता है, 75% गोल्ड और 25% कॉपर होता है। उसके बाद 18 कैरेट में भी यही होता है, 75% गोल्ड और 25% कॉपर। 24 कैरेट जो है शुद्ध सोना होता है और ये मुलायम होता है, इससे कुछ नहीं बनाया जा सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी किशनगंज। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, और बिहार में सबसे कम वर्षा गया में होता है, और बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी गया में ही होता है। कहाँ होता है? गया में। चलिए 7, और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीन राम, और मानसीन राम कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी नारायणी, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी जमुना। तो देखिए बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा मतलब कि पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलता है बांग्लादेश में उसे मेघना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मेघना। उसके बाद पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए अलमाटी बांध जो है ये कृष्ण नदी पर है। अलमाटी बांध कौन नदी? कृष्ण नदी। साथ में कृष्णा नदी पर और भी बांध है, एक है नागार्जुन बांध, साथ में अलमाटी बांध, और साथ में श्रीशैलम बांध। तो नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध और श्रीशैलम बांध सब कौन नदी पर है? कृष्णा नदी पर। उसके बाद महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी हेमिस, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। तो देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है लद्दाख में, लेह लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना है 1936 में हुआ था, और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली था और नया नाम रामगंगा पड़ा है। चलिए इस जीएस के दमदार सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूटिया जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में पाया जाता है। साथ में
लेपचा, लेपचा जनजाति और भूटिया जनजाति, भूटिया, लेपचा जनजाति और भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाया जाता है, मध्य प्रदेश में अधिक भील जनजाति। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। मिजोरम में डाम्फा, मिजोरम में डाम्फा, मिजोरम में डाम्फा जनजाति पाया जाता है। तो आपको इस वीडियो को देखने से ही पता चल गया होगा कि मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीएस का और जीके का कैसे दमदार डिस्कशन होता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।